कि अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या हैं आपको लेकर, और देखेंगे उनके ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर। ठीक है, उनकी ट्रू करेंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, और उनकी करेंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उन्हें इमेजिन करिए और ये रीडिंग देखिए ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिले। ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग से ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश ना करें और रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं लें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की डीप इमोशंस क्या हैं आपको लेकर। द हेरोफेंट, 4 of wands, the tower, page of swords, knight of swords, wands, 9 of swords, the devil, page of pentacles, 3 of pentacles, ace of swords। बॉटम में है 10 ऑफ पेंटिकल। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नहीं है। ठीक है, बाकी सारे साइन है। देखो, हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप पूजा पाठ करने वाले हैं, या फिर आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी कि वो रिलीजन के अनुसार चलते हैं या धर्म के अकॉर्डिंग चलते हैं, या फिर अपने घर परिवार वालों की एडवाइस लेते हैं। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन किसी की शरण में गए हैं या इन्होंने किसी की शरण ली है। कोई ऐसा है जिसकी ये मदद ले रहे हैं या उससे पूछताछ कर रहे हैं। ठीक है, जो भी करना चाहते हैं ये ऐसा काम करना चाहते हैं कि जिसकी वजह से इन्हें अपने घर वालों के सामने झुकना नहीं पड़े और आपके सामने भी झुकना नहीं पड़े। अगर ये शादी भी करना चाहते हैं तो घर वालों की मर्जी से या रिलीजन के हिसाब से, आप दोनों के बीच में रिलीजन इशू हो सकता है। ठीक है, तो इनका मानना है कि मुझे अगर शादी करनी है तो अपने रिलीजन में ही शादी करनी है। हो सकता है आप इनके कहीं शादी में मिले हैं, किसी की शादी हो, आपके किसी करीबी की शादी हुई हो, कोई दोस्त की शादी हो, वहाँ ये पर्सन आपको मिले हों। और काफ़ी हद तक आप दोनों एक दूसरे के करीब आए। ठीक है, कुछ ऐसा मनमुटाव हुआ है आप दोनों के बीच में कि जिस वजह से टावर मोमेंट आया है। आपका रिश्ता इनके साथ 4 या 5 साल अच्छा चला है, उसके बाद में आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है, सडनली टावर मोमेंट आया, चीज़ें ख़त्म हुई हैं या फिर आपका रिश्ता ख़त्म हो गया। ये पर्सन हो सकता है आप पे शक करते हो, आप पे डाउट करते हैं, या फिर आप इन पे शक करती हैं या डाउट करती हैं। ठीक है, ये आपको स्पाई भी करते हैं बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया पर स्टॉक करते रहते हैं, बेशक आपको बताएं नहीं बताएं, या तो मेन आईडी से करते हैं या फिर इन्होंने कोई इलीगल आईडी बनाई है रॉन्ग, हो सकता है किसी और पर्सन की आईडी से आपको चेक करते हो। इनकी एक से ज़्यादा आईडी हो सकती है जहाँ ये चेक करते हैं आपको। आज भी आपको लेके पैशनेट तो हैं ये, इनके दिल में आज भी पैशन है आपको लेकर, जुनून है, एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, सक्सेस चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। हो सकता है किसी किसी के पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो और ये आजकल अपनी शादी को अच्छा बनाने की सोच रहे हैं, या फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ये पर्सन जो भी है बहुत चालाक किस्म के हैं, बहुत चतुर चालाक हैं और माइंड से चलने वाले हैं। दिल तो नहीं लगा रहे, दिमाग लगा रहे ज़्यादा। ठीक है, फिजिकली अट्रैक्शन भी है,
कौन स्पिरिचुअल है, आप है या आपके पर्सन है? रिलीजन इशू है? प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं द हेरोफेंट क्यों है यहाँ पर, द हेरोफेंट क्यों आया है? प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं द हेरोफेंट क्यों आया है। देखो, जो चीज़ें अगर ख़राब हैं आपके बीच में तो सुधर सकती हैं। हो सकता है रिलीजन की इशू की वजह से इन्होंने आपका रिश्ता ख़त्म कर दिया हो, अब ये पछता रहे हैं रिश्ता ख़त्म करके, या फिर इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया हो, आपको लेकर नहीं चल पाए, आपका साथ नहीं दे पाए, आपसे शादी नहीं कर पाए, क्योंकि ये चाहते हैं अपनी रिलीजन के हिसाब से शादी हो, अपनी कास्ट में शादी हो, या फिर अपने घर वालों की मर्ज़ी से हो, ठीक है? जिस वजह से ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पाए या फिर आपको लेकर नहीं चल पाए। अगर प्यार की बात करें तो हाँ, ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन वही है ना, रिश्ते को आगे बढ़ाना और हमेशा के लिए अपना बनाना, इतनी शायद इनके अंदर हिम्मत नहीं है। और ये ऐसी जगह फँस गए हैं, ना तो ये जी पा रहे, ना ही मर पा रहे। लेकिन ये टेम्परेरी एनर्जी है, कुछ समय की है, कुछ क्षण की है, कुछ दिन की है। ये ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से बाहर निकलेंगे ये बहुत जल्द। क्योंकि पास्ट की चीज़ों को लेके बारे में सोचते रहते हैं कि हमारा समय कितना अच्छा था, हम एक-दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल थे, कितने खुश थे, कितना अच्छा हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था एक-दूसरे के साथ, और आज हम अलग हैं, आज हमारी बात नहीं हो पा रही ठीक से। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में है। आपसे दूर होकर अलग हैं ये, लेकिन खुश नहीं है। आपकी याद इन्हें आती है, आपकी कमी महसूस होती है, आपसे मिलने का मन करता है, आपसे बात करने का इनका मन करता है, ठीक है? एक अकेलापन इन्हें परेशान कर रहा है, एक तन्हाई इनको ऐसे परेशान कर रही है जैसे अब बचा ही नहीं ज़िंदगी में कुछ। फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ताकि चीज़ें बेटर हो जाएँ, इन्होंने हार नहीं मानी, ठीक है? कन्फ्यूजन की वजह से इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसलिए इन्होंने रिश्ता ख़त्म करना ज़रूरी समझा कि चलो ठीक है, ख़त्म कर देते, चीज़ें बेटर हो जाएगी। 7 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। स्पाई करते हैं, इमैच्योर पर्सन है जो भी है ये। आपने इनके लिए एक मदर की तरह प्यार किया है, एक मदर की तरह इनकी केयर की है। हो सकता है फाइनेंशियली आपने इनकी हेल्प करी हो कहीं न कहीं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, लविंग हैं, हेल्पिंग नेचर है आपका। आप हर किसी की बगैर सोचे समझे मदद कर देती हैं, ये सोचे बिना कि आपके पास कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। आपने कभी खुद के बारे में सोचा ही नहीं, दुनियादारी के बारे में ज़्यादा सोचा है। अगर आप खुद के बारे में सोचते तो शायद आज आप बहुत अच्छे इंसान बने हुए बैठे होते, किसी की कमी महसूस आपको नहीं होती। लेकिन आपने अपना सब कुछ दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया, और बदले में आपको सिर्फ़ आँसू, गम और धिक्कार ही मिला है, कुछ नहीं मिला बदले में, ठीक है? हर इंसान आपका फ़ायदा उठा के चला जाता है, आपके इमोशन से खेल के चला जाता है, और आप कुछ नहीं कर पाती, बस देखती रह जाती कि हर इंसान मुझे क्यों ऐसे चीट करके, धोखा दे के चला जाता है और मैं कुछ नहीं कर पाती। इतना अच्छा नेचर है आपका, इतने काइंड हार्ट है कि दिल आपका बहुत अच्छा है। आप स्पिरिचुअल हो सकती हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहती, बुरा नहीं कर सकती। आपके साथ कोई बुरा करके चला जाए, फिर भी आप उनको माफ़ कर देती हैं, और आपने आज तक किसी के साथ बुरा किया नहीं, फिर भी आपके साथ बुरा होता है। आप ये सोच के परेशान रहती कि मेरे साथ बुरा क्यों होता है? मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी हमें ज़्यादा अच्छाई का भी भुगतान करना पड़ता है। हमारे ज़्यादा अच्छे होने का भी इंसान लोग फ़ायदा उठाते हैं। ये पर्सन हो सकता है कुछ काम इनके हैं जो कंप्लीट करना चाहते, कर चुके हैं। किसी की मदद से, किसी की सहायता से इन्होंने अपने काम कंप्लीट किए, या फिर इस रिश्ते को कंप्लीट बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, किसी न किसी से पूछताछ करके ही आगे बढ़ेंगे, ये सडनली ऐसे नहीं आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इनके मन में चल रहा है कि मुझे इस रिश्ते को कंप्लीट करना है, तो मुझे कोशिश तो करनी पड़ेगी। लेकिन किसी की मदद से करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते। किसी की सलाह ले रहे हैं, किसी से पूछताछ भी कर रहे हैं, ठीक है? कि मुझे इस रिश्ते में क्या एफ़र्ट लगाने चाहिए, या फिर मुझे हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए। प्रेज़ेंट पे एनर्जी है इनकी, करंट फीलिंग कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। ये ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ते से हार गए हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं ये। टेंशन है, डिप्रेशन इतना इस कदर हो गया कि इनको समझ में नहीं आ रहा है। रातों की नींद इनकी उड़ चुकी है,
होपलेस हो गए हैं। जैसे होता है ना कि इंसान की उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, अंदर से टूट जाना, बिखर जाना, समझ में नहीं आना क्या करें, कहाँ जाएँ, किससे बात करें, दिल की बात किससे कहें, किससे जाके कहें, किसके आगे रोएँ, इनको नहीं समझ में आ रहा है। इस कदर ये इंसान होपलेस हो चुके हैं इस रिश्ते को लेकर कि रिश्ता मेरे हाथ से निकल चुका है। मेरी गलतियों की वजह से मैंने ख़त्म कर दिया रिश्ता। कहीं न कहीं अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, फिज़िकली अट्रैक्शन आपके पर्सन को आजकल बहुत हो रहा है। ये आपसे मिलना चाहते हैं और ये अपने कंट्रोल भी आपके ऊपर दिखा सकते हैं कि तुम सिर्फ़ मेरी हो या फिर मेरे हो, तुम मेरी बन के रहोगे, तुम किसी और से बात नहीं कर सकते, तुम मेरी मर्ज़ी के बिना किसी और के नहीं हो सकते या फिर किसी और से बात नहीं कर सकते, कहीं दूसरी जगह आप दोस्ती नहीं कर सकते। इस कदर से ये आप अपना कंट्रोल भी दिखा सकते हैं। इनका नेचर कंट्रोलिंग हो सकता है ये आपको अपनी अमानत मानते हैं कि मेरे खिलाफ तुम नहीं जा सकती या फिर जैसा मैं चाहूँ वैसे रिश्ता चलेगा, ठीक है। हो सकता है आपका इनके साथ कार्मिक रिश्ता हो, ये पर्सन आपके कार्मिक हों, जो आपको कहीं न कहीं ट्रिगर देने आए, आपको सबक सिखाने आए, आपको एक सही राह दिखाने आए, ठीक है। हो सकता है अपनी हालत इन्होंने आपको कभी बताई भी नहीं हो और बताना भी नहीं चाहते। क्योंकि आपकी खामोशी इन्हें तड़पा रही है, आपकी खामोशी इन्हें बेचैन कर रही है, आपकी खामोशी इनको बहुत ज़्यादा रुला रही है, तोड़ रही है, क्योंकि ये जानना चाहते हैं आपके मन में क्या चल रहा है, जबकि आपने खुद को खामोश कर लिया है। जब इंसान एक हद के बाद समझता नहीं, हमारे प्यार को नहीं समझता, हमें छोड़ के जा चुका होता, हमें तोड़ के जा चुका होता, तो हम किस मुँह से उससे बात करेंगे? कैसे उससे अपने मन की हालत बताएँगे कि कैसे हम जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे बता सकते हैं जब इंसान समझने के लिए तैयार है ही नहीं, ठीक है? ये आपकी खामोशी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपकी मन की बात नहीं समझ पा रहे आखिर आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है, और इन्होंने खुद को भी हाइड कर लिया है, खुद की अपनी फीलिंग को हाइड करके बैठे हैं, नहीं बता रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने छुपाई भी हैं आपसे कि बताने से शायद कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ़िज़िकल अट्रैक्शन इतना है कि ये ऐसे रिश्ता टूटने वाला है नहीं। अगर आप दोनों के बीच में कोई लव ट्रायंगल हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी बीच में हो सकती है, जिसकी इनका और उसका कार्मिक रिश्ता हो सकता है और इस वजह से भी रिश्ता टूटा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, जो कि इनकी कार्मिक है, या फिर इन पे कहीं ब्लैक मैजिक किया गया है, किसी ने इन पे ब्लैक मैजिक कराया हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन अकेले हैं, तन्हा हैं, बस दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं, मस्त हैं, लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप इनके बिना खुश हैं, इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप तो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ चुकी हैं या आपकी लाइफ़ में कोई और आ चुका है, इसलिए आप आजकल खुश रहती हैं और खुद इंडिपेंडेंट भी हो चुकी हैं। अंदर से आपके अंदर बहुत ज़्यादा पीस और शांति है, आप खुश भी रहते हैं, तो इनको जेलसी भी होती है आपको देखकर कि आप खुश कैसे हैं। आपकी खुशी इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। ये पर्सन ने आपसे वादे तो बहुत किए हैं, पूरे नहीं किए हैं और अक्सर बहाना बनाया इन्होंने कि मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, मुझे अपनी जॉब पे ध्यान देना है, मुझे अपना करियर बनाना है, उसके बाद मैं आगे पीछे का सोचूँगा या सोचूँगी। अभी मैं फ़िलहाल इस रिश्ते को आगे लेके नहीं चल सकता। हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूँगा या साथ रहूँगी, ठीक है? शक करते हैं ये पर्सन आप पर। ये हो सकता है हाइट इनकी अच्छी खासी हो, कहीं आर्मी में हो सकते हैं, कहीं पुलिस में हो सकते हैं और ये पर्सन आप पे शक करते हैं, आपको स्टॉक करते रहते हैं, थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं, इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता हो, लेकिन ये जो भी कुछ कर रहे हैं अपोज़िट कर रहे हैं, ठीक है? आपके खिलाफ भी ये कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम देख पा रहे हैं ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। आपका इनका जो कनेक्शन निकल कर आया वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन ने आपको मिलाया एक-दूसरे से, ठीक है? किसी-किसी का रिश्ता यहाँ कार्मिक हो सकता है, किसी-किसी का यहाँ रिश्ता सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है। आप तक पहुँचने के लिए इतना आसान काम नहीं है, ठीक है? कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं कि लीगल तरीके से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये है कि ईश्वर ऐसा चाहते हैं, ठीक है? और ये जानते हैं कि आप एक स्टार की तरह आप तक पहुँचना इतना आसान काम नहीं है और इनकी विश है कि आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाएँ, बेटर बनाएँ, फिर से प्यार के फूल खिले, फिर से इमोशनली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। इनके दिल में एक होप है, एक रीयूनियन करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगी या कर लेंगे। अगर ये जब भी आपको कॉल मैसेज करेंगे, आप इनका रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है? एक होप तो इनके अंदर है।
ये आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, खुद काम को पूरा करें ना करें, खुद रिलेशनशिप में आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन ये उम्मीद आपसे ज़रूर रखते हैं कि आप इन्हें ज़रूर आगे बढ़ाएंगे या इस रिश्ते को कभी अपनी तरफ से ख़त्म नहीं करेंगे या फिर नहीं करेंगे। देखते हैं आपका क्या डिसीजन है। क्या आप इनके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं? ये पर्सन तो चाहते हैं रियूनियन करना। एंजल ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग। हाँ, आप भी इनके साथ रोमांस करना चाहती हैं। आप इनके लिए काफ़ी हद तक पैशनेट हैं, रोमांस करना चाहती हैं। आप इनको अपना डेस्टिनी समझती हैं, अपना नसीब मानती हैं। आप इनको इमेजिन करती हैं, इनके सपने बहुत देखती हैं, दिल से आप इनको मानती हैं, ठीक है। और हिम्मत के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। आपको किसी चीज़ का भी सामना करना पड़े, आप तैयार हैं, रेडी हैं बिल्कुल कि हाँ, मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है और मुझे कुछ भी करना है, किसी भी हद तक चले जाना है। ये पर्सन भी एफर्ट लगाना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना चाहते हैं, कंप्लीट इस रिश्ते को चाहते हैं, ठीक है। कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ भी हैं ये कि क्या मुझे सच में इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या फिर मुझे रुक जाना चाहिए। देखो 2 चीज़ें हैं इनकी लाइफ़ में जिसके बीच ये जगल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये मिलना चाहते हैं आपसे, ठीक है। फ़ोकस करना चाहते हैं इस रिश्ते पे फिर से एक बार, जो भी ऑब्स्टिकल्स इस रिश्ते में आएँगे उसका ये सामना करने के लिए तैयार हैं। फ़ोकस करेंगे इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए, कॉन्फिडेंस के साथ, जुनून के साथ, ठीक है। और एक स्टेबिलिटी इस रिश्ते में चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी ये खुद को कंट्रोल भी करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, गलतियाँ करती हैं, रिश्ता ख़त्म हो चुका है तो इतना आसानी से तो शुरुआत नहीं हो सकती। ये अपने ही किए पे पछताते भी हैं, इन्हें रिग्रेट भी होता है। क्यों होता है कि गलती कर चुके, छोड़ के तो ये खुद गए थे ना, इनका डिसीज़न खुद का था। इन्होंने खुद टावर मूवमेंट आपके बीच में लेकर आए थे। ये खुद को कंट्रोल कर लेते या फिर किसी के लिए कंट्रोल करने के लिए इनमें इतना दम है, इतनी ताकत है, इतना दिमाग है, ये किसी को भी कंट्रोल कर लेते हैं अपने मन की बात बता के या फिर अपनी बातों से। इतनी पावर इनके अंदर है कि ये किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकती है। हो सकता है कि कहीं न कहीं आपने इनको सैक्रिफ़ाई किया हो या फिर करना चाहते हैं। आपको लगता है कि प्यार है, मोहब्बत है, मिलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शायद ये ठीक नहीं है या फिर आप खुद को आउटसाइडर समझते हैं। आपको लगता है इस पर्सन के लिए मेरे दिल में फीलिंग है, लेकिन मैं बताऊँ कैसे? देखो रियूनियन आप करना चाहते हैं इनके साथ, ठीक है? मिलना चाहते हैं, सब कुछ ठीक और बेटर करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ये किस हद तक बैलेंस करना चाहते हैं? इन्हें तो मिलना ही मिलना है आपसे, ये तैयार हैं बिल्कुल आने के लिए। डिवाइन कनेक्शन है, एक बार फिर बता दें डिवाइन कनेक्शन है और ये पर्सन इमोशनल हो रहे हैं आजकल आपको लेकर। इनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग है आपको लेकर, प्यार करते हैं आपको लेकर, सीरियस हैं, इमोशंस हैं, आपकी केयर करते हैं और दूर तक का सोच रहे हैं, फ्यूचर बनाने का सोच रहे हैं आपके साथ ही, ठीक है। हो सकता है पहले इन्हें फ्यूचर नज़र नहीं आता था, लेकिन अब इनको लगता है कि शायद अगर ये कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपके साथ इनका फ्यूचर बन जाए, आपके साथ इनकी शादी हो जाए, ठीक है। लेकिन ये दूर तक का सोचेंगे, अगर इनका प्रॉफ़िट होगा, सब बेटर लगेगा इन्हें तो ये आगे बढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है। इनकी अभी एनर्जी बहुत पॉज़िटिव निकल कर आई है, थोड़ा कन्फ्यूज़ है लेकिन इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल जाएँगे बहुत जल्दी। और आपका मिलन होना तय है क्योंकि डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन हो, आप दोनों का रियूनियन हो, आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो, ठीक है। अभी तक आप लोग सेपरेशन में थे, लॉन्ग डिस्टेंस पे थे, नो कॉन्टैक्ट चल रहा था आपका, लेकिन हो सकता है ये पर्सन आपको अनब्लॉक करें, आपसे खुद आकर सॉरी बोले या फिर ये खुद कहें कि मुझे तुमसे बात करनी है, या फिर इनका कोई कॉल मैसेज आ सकता है, ठीक है। ये आपको खुद अनब्लॉक कर दें, ऐसा भी हो सकता है। तो एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकल कर आई और कमेंट पर ज़रूर लिखें 777, ठीक है, क्योंकि आज यहाँ 7 की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए आप इसको क्लेम ज़रूर करें। और अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो
मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो जय श्री कृष्णा।